हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मेरे साथ है विकास नारुका और इन्होंने 3 एग्जाम दैट इज CSIR नेट विद JRF एंड IIT जैम एंड गेट एग्जाम को एक साथ क्रैक किया है। और इनका जो CSIR नेट के अंदर रैंक था 148 विद JRF किया है एंड जेम एग्जाम 313 एंड गेट एग्जाम 487 रैंक के साथ क्लियर किया है। सो विकास जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने थैंक यू वेरी मच एक सर। साथ क्रैक किए। और मतलब थैंक यू। कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि यार आपको तीनों एग्जाम क्रैक करना चाहिए? उससे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब भी हम तैयारी करते तो कहीं ना कहीं सबसे पहला हमारा जो शुरुआत होता है हमारे घर से होता है, क्योंकि घर पे कहीं ना कहीं ऐसा माहौल या आपके मन में ऐसा कहीं भाव आता है कि यार मुझे भी कुछ करके दिखाना है। तो ऐसा कहाँ से, और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मेरे पिताजी मतलब राशन डीलर हैं, हमारे कृषि का भी काम है, वैसे माता गृहिणी हैं। जी और हमारे फैमिली में तो सब मतलब गवर्नमेंट जॉब में है सारी फैमिली, तो मेरे को भी था कि कुछ बड़ा ही करना है, तो इस जी वजह जी से सर ये चूज किया। बाकी सबसे पहले तो मतलब आपकी क्लासेस देखी थी, तो जी वहां जी। से मेरे को लगा कि अब कर सकता हूँ, और काफी मोटिवेशन मिलता था आपकी क्लास से तो मेरे को। जी और जी जी। आपने इतना सपोर्ट भी किया था उस टाइम पर, मतलब काफी ज्यादा सर। हाँ, मतलब मतलब मैं एक थोड़ा साल से शरारती बच्चा था। है। तो शरारती बच्चा तो था ही, जी तो जी आपने अच्छे से मेरे को। जी जी जी। हाँ, अच्छा। तो मतलब ये है कि इतने शरारती बच्चों को भी आपने करवा दिया। अरे देखो मेरी बात सुनो। टॉपर को तो हर कोई टॉपर बना देता है नारुका जी, और आप भी जीवन हाँ में सर। टीचर बनेंगे तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टॉपर को टॉपर कोई भी बना सकता है, पर जो एवरेज यस सर। स्टूडेंट है या जो शरारती स्टूडेंट है उसको टॉपर बनाना एक टीचर का काम होता है, और वो ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। सो दैट्स ग्रेट, आपने बहुत यस अच्छा सर। किया। सो दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि लाइक जब आप CSR नेट की तैयारी कर रहे थे तो आपको मन में IIT जेम और गेट एग्जाम के बारे में कैसे रहा कि मुझे ये तीनों एग्जाम देने चाहिए? सर मतलब कि IIT जैम और गैट का तो ये था कि मेरे को IIT का शुरू से ही था कि IIT में कुछ करना है, मतलब IIT में जाना है, तो इस जी वजह से। तो गैट एग्जाम आपने बोला था कि गैट एग्जाम भी होता है, तो मैंने वो भी दिया था। फिर IIT जैम का सुनता था मैं कि बच्चे हम्म। IIT जैम कर रहे हैं, उनका इतना नाम हो रहा है, तो मैंने भी कहा पेपर तो मैं भी दे ही लेता हूँ, एक जी चांस मार ही लेता हूँ। जी जी हाँ, जी। और प्रिपरेशन अच्छे से हो गई थी नेट की वजह से उन दोनों के भी, और वो भी निकल गए थे। अच्छा, मतलब आपने अनअकैडमी में और मुझसे नेट पढ़ रहे थे तो उससे आपकी गेट और जेम की तैयारी वैसे भी होगी, मतलब उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं हाँ है? सर। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। उसमें तो कुछ किया ही नहीं मैंने, वैसे ही हो ठीक गए है थे। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक जो CSIR नेट एग्जाम है, गेट एग्जाम है और जेम एग्जाम है, तीनों को आपने क्वालिफाई किया और अच्छे मार्क अच्छे रैंक के साथ किया। तो मेरा क्वेश्चन ये कि इन तीनों हाँ में से सर। टफ एग्जाम आपको कौन सा लगता है कि यार सर इसमें थोड़ी सी मुझे तकलीफ आई? सबसे टफ एग्जाम CSIR नेट था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतने थे घर वालों के कि ये तो निकलना ही चाहिए, इसकी तैयारी की है इतनी। जी तो जी। यही था सर सबसे टफ। तो बाकी IIT जैम हम्म। तो मेरे को अच्छा लगा था, इजी लगा था। मेरे थोड़े क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स हो गए थे ओवर जी कॉन्फिडेंस की वजह से। जी जी जी। बाकी 45 अबव सोच रहा था मैं मार्क्स सो इसके। जब आपका नेट एग्जाम, जेम एग्जाम और गेट एग्जाम क्रैक हुआ तो मतलब आपका पेरेंट्स का और आपके घर घर वालों का आसपास का क्या रिएक्शन था कि छोरा कुछ कर गया? सर हाँ सर, जैसे ही JRF क्लियर हुआ था तब सारे इतने खुश थे, मतलब कि भाव विभोर हो गए थे सब के सब। और मेरे को कॉल्स वगैरह आ रहे थे, फिर न्यूज़पेपर में भी फोटो आया था। तो इस ग्रेट। वजह से सारे गांव वाले मेरे को बधाई दे रहे थे कि इतना बड़ा काम किया है, अब इतने मिलेंगे इतने मिलेंगे। चलो सब चलो। ऐसे बोल रहे थे, मतलब सर सारे बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे सब। चलो। सो दूसरा मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक आपको जो ये एग्जाम है, इन एग्जाम के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली? मतलब MSc में थे तब बोलते थे सब कि नेट एग्जाम होता है, तो मैंने फिर ज्वाइन किया था। फिर आपके वीडियोस देखे यूट्यूब वगैरह पे, तो मेरे को लगा कि अनअकैडमी से करते हैं प्रिपरेशन। जी। तो फिर और जैसे कि मैं आपकी क्लासेस वगैरह देखता था शुरू में, तो फिर ये था कि आपके यूट्यूब से भी देखता था ना, तो बेसिक्स काफी अच्छे बन गए थे वहां से। जी जी। और फिर क्लासेस से तो बहुत फायदा ही हुआ था, सबसे ज्यादा उन्हीं से ही हुआ था। तो जो स्टूडेंट अभी नेट एग्जाम, जेम एग्जाम और गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, का उनके लिए क्या एडवाइस है? सबसे ज्यादा तो रेगुलरिटी की जरूरत है सर, कि बीच बीच में छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, जी जी चलते रहना चाहिए।
चाहे आप 5 घंटे ही कर पाओ, लेकिन रेगुलर करोगे तो सफलता मिलेगी। बाकी आपकी क्लासेस तो हाईली रिकमेंडेड। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि जब भी हम एग्जाम देते हैं और तैयारी करते हैं, क्योंकि पिछला 1 साल जो नेट तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा स्ट्रगल वाला रहा, क्योंकि एग्जाम हो नहीं रहा था, लगभग 1 साल के बाद एग्जाम हुआ है, तो और जेम और गेट एग्जाम भी आपने अच्छे से किया, तो लाइक क्या स्ट्रगल आपने फेस किया, लाइक क्योंकि बहुत सारी मनोस्थिति बच्चों की चेंज होती रहती है, सो लाइक कैसे आपने इसको फेस किया और आपने एग्जाम को क्रैक किया? सर मतलब कि मेरे को स्पाइकल पेन वगैरह हो गए थे। मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह किया करता था जी लॉकडाउन में। मतलब कि था कि मेरे को कुछ स्टंट वगैरह सीखनी है, जी जी तो जी शुरू से ही रहता था मेरे को अजीब जी अजीब चीजें करने, हरकतें करने की जी आदत जी थी। जी जी तो सर मेरे को स्पाइकल पेन वगैरह काफी हो गया था गर्दन में, तो ऐसा लगता था मतलब उस टाइम हालत खराब थी मेरी। 5 महीने बहुत खराब गए थे। जी जी तो जी सर उस टाइम तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया था। फिर कोरोना ने भी थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया था हम जी सभी जी जी। सभी को। तो कैसे आप हाँ इससे बाहर निकले, मतलब इस एग्जाम के लिए कि हाँ चलो, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, मतलब कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना, और इस इतनी विषम परिस्थितियों में, जैसे आपकी बोल रहे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी लाइक एग्रीकल्चर से, मतलब आप खेती बाड़ी करने वाले फैमिली से है, और हाँ आपका सर। फादर राशन डीलर है, तो कहने का रहता नहीं कि यार होता क्या है कि जैसा एनवायरमेंट होता है बंदा उस तरह से तैयारी करता है ना, बहुत सारे जैसे होता है कि यार बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, ठीक है, कहाँ नेट वेट करना है, लाइक सो कैसे आप हाँ सर। मोटिवेट हुए और इंस्पिरेशन आपको मिली इसकी? सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही था कि मेरी जिद थी सबसे पहले कि तो करना है तो यही करना है। जी सब बोलते थे कि बीएड कर ले, सही से टीचर बन जाएगा, सेकंड जी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। जी 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 तो मेरे को था कि नहीं नेट निकालना है, तो बस इसी से मोटिवेशन लिया। बाकी क्लासेज में आप अच्छे से मोटिवेट किया करते थे। जी यूट्यूब वीडियोज भी, मोटिवेशन वीडियोज भी देखे थे उस टाइम तो काफी। जी और जी। सर फिर धीरे धीरे सही हो गई थी मेरी तबीयत वगैरह। सो यार थैंक यू सो मच नारुका जी, और मैं कामना करता हूँ कि आप जीवन में इससे भी ज्यादा सफल हो और मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इसी कामना के साथ थैंक यू थैंक सो यू। मच, एंड गॉड ब्लेस यू, और ऐसी प्रगति करते रहिए, थैंक यू।